आखिर हिंदू धर्म में ही क्यों करते हैं पवित्र नदियों में अस्थियों का विसर्जन? क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी पवित्र नदी में ही अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है? कभी न कभी ये विधान हम सभी ने किया है, लेकिन इसके महत्व के बारे में या इसके पीछे के कारण के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि क्यों किया जाता है पवित्र नदी में अस्थि विसर्जन। पृथ्वी पर जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु लोक में मृत्यु ही केवल एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। शरीर में जब तक श्वास है तब तक हमारा अस्तित्व है। जिस समय शरीर से श्वास का आवागमन बंद हो जाता है, शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब हमारा अस्तित्व निर्जीव हो जाता है। हिंदू मान्यताओं में भी मनुष्य के शरीर का महत्व सिर्फ नाम मात्र का ही बताया गया है और कुछ महत्वपूर्ण तो वे है अंतरात्मा। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार किया जाता है। मृत्यु से लेकर दाह संस्कार और फिर उसके बाद भी कई सारे रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। मृत शरीर को पूरे पारंपरिक ढंग से विदा किया जाता है। मृत्यु के बाद जब पार्थिव शरीर को जलाया जाता है तो जलने के बाद उसके शरीर की बची हुई राख अस्थियां कहलाती हैं, जिसे पूरे विधि विधान के साथ पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। कई स्थानों पर अस्थियों को मिट्टी के मटके में रखा जाता है तो कई स्थानों पर लाल कपड़े या सफ़ेद कपड़े की थैली में रखा जाता है, इसलिए पार्थिव शरीर को मिट्टी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि मरने के बाद शरीर मिट्टी में ही मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के पश्चात मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर उसकी राख को गंगा या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करने का विधान है। इसकी पौराणिक मान्यता को लेकर एक कथा प्रचलित है, आइए सबको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह कई लोगों को पीड़ित करता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया था। एक दिन वह पास के ही जंगल में शिकार करने गया। उस दिन एक बाघ ने उसको ही मार दिया। उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए। उसके शरीर का अधिक से अधिक भाग तो बाघ ही खा गया था और बचा हुआ भाग अन्य छोटे छोटे पशुओं का भोजन बन गया था। इस बीच कुछ उड़ने वाले जीवों ने भी उस शरीर का भोजन किया। अचानक एक पक्षी हड्डी के एक टुकड़े को लेकर अन्य जीवों से छिपाता हुआ आकाश की ओर उड़ पड़ा। उसके पीछे दूसरा जीव भी भागा और दोनों के बीच हड्डी को लेकर विवाद होने लगा। एक तरफ यमलोक में उस निर्दयी व्यक्ति के पापों का लेखा जोखा देखा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो दो जीव उस मृत व्यक्ति के शरीर की हड्डी को लेकर झगड़ रहे थे। उनकी लड़ाई में हड्डी गिरकर सीधा गंगा नदी में जा गिरी। गंगा नदी में हड्डी के गिरते ही वो पवित्र हो गई और उस व्यक्ति के समस्त पाप धुल गए और वो नरक की यातना से बच गया। इसलिए तभी से ये विधान शुरू हो गया। मृत्यु लोक में गंगा से पवित्र और कुछ भी नहीं माना जाता है, इसलिए इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने का विधान है, जिससे मृत आत्मा के सारे पाप धुल जाएं और उसे यमलोक में नरक की यातनाएं ना झेलनी पड़े। वैज्ञानिक अस्थियों और नदियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार नदी में प्रवाहित मनुष्य की अस्थियां समय समय पर अपना आकार बदल लेती हैं, जो उस नदी से जुड़े स्थान को उपजाऊ बनाती है। नदी का पानी धरती के जिस स्थान को भी स्पर्श करता है वह उपजाऊ बन जाता है, अर्थात मृत्यु के बाद भी अस्थियां प्रकृति को एक नया जीवन देने का काम करती हैं। अस्थि विसर्जन के लिए पूरे विश्व में गंगा के जल जितना पवित्र और कुछ भी नहीं है। इसलिए मृत्यु के पश्चात मृत आत्मा को पाप से मुक्त करने के लिए
उसके अंतिम संस्कार से बची हुई राख का विसर्जन गंगा नदी में किया जाता है। गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें संभवतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। गंगा जी के जल में प्राणवायु की प्रचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ऐसी आम धारणा है कि मृत्यु के समय यदि मरणासन व्यक्ति को ये जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।